निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अपने विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है और आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको पांचों का आंसर निकाल के बताना है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न मेरा 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न मेरा 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अपने भिन्न निकालना है। तो सबसे पहले हम भिन्न मान लेते हैं। माना भिन्न हमारे पास है x/y। जो x होता है वो हमारा होता है अंश और y हमारे पास होता है हर। यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन बनेगी, भिन्न हमारा 1 में बदल जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि x में मैं 1 जोड़ दूँ और हर में 1 घटा दूँ, यानी कि y में मैं 1 घटा दूँ तो भिन्न मेरा 1 में बदल जाता है। ये मेरे पास इक्वेशन पहले का आंसर है। फिर एक बार और लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि इक्वेशन सेकंड का आंसर है। यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी कि हम अंश को नहीं छेड़ रहे हैं, तो अंश हमारा वैसे का वैसे लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ हर के अंदर 1 जोड़ रहे हैं, तो हमारा भिन्न हो जाता है 1/2। ये हमारे पास इक्वेशन पहली आ गई है, ये हमारे पास इक्वेशन दूसरी आ गई है। इनको कर लेते हैं सोल्व। बटे में 1 कर देते हैं। 1 इस पूरी वैल्यू से गुना होगा तो मेरे पास वही रहेगा। 1 इस पूरी वैल्यू से गुना होगा तो मेरे पास वही रहेगा। x y यहाँ पर प्लस का है, इधर आगे हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1। x माइनस वाई माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएंगे। ये मेरी इक्वेशन पहली ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से गुना होगा तो 2x हो जाएगा। y प्लस 1 1 से गुना होगा तो y प्लस 1 आ जाएगा। y यहाँ पर मेरे पास प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। इक्वेशन नंबर दूसरी है। हमें इस्तेमाल करना है विलोपन विधि से। तो हम विलोपन विधि के लिए दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2 और 2x माइनस वाई बराबर है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा इक्वेशन निकालने का था। अब ये हमारा पार्ट आ गया सॉल्यूशन का। दोनों को अलग अलग कर लेते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये भी y है, ये भी y है, तो ये मेरा आराम से कट जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख दूंगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख दूंगा माइनस। यानी कि इस प्लस को नहीं देखना है। तो ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है माइनस का 2x। माइनस का y और प्लस का y कट जाएंगे। जैसे मेरे पास होगा माइनस का y और प्लस का y है, तो ये माइनस का प्लस का कट के 0 हो जाएंगे। तो मैं 0 को नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास है माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1। x में से माइनस 2x करेंगे तो माइनस का x आएगा, साइन मेरे पास आएगा बड़ी संख्या। वैसे ही माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन मेरे पास आएगा माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो हम x का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमारे पास एक छोटी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई माइनस का 2 है। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 माइनस वाई बराबर है माइनस 2 के माइनस वाई। यहाँ पर है प्लस का 3, इधर आके हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। यानी कि हमारा आंसर अब आ जाएगा, जो हमें भिन्न निकालना था वो हमारा था x बटे में y। x की वैल्यू हमारे पास आई है 3, y की वैल्यू हमारे पास आई है 5। दोस्तों यही है आपका उत्तर।